आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था और मैं सारा दिन रोती रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरी कई लड़कियां भी रोती रही थीं। सबका घर से दूर वालिदैन के बिना रहने का ये पहला तजुर्बा था। किसी की उम्र 8 साल थी तो कोई 9 से 10 साल के दरमियान थी। मेरे कमरे में दूसरी लड़की आयशा थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वहाँ दोबारा कभी नहीं रखती थी। अजीब लड़की थी। वो पानी की बोतल उठाकर सारी पी जाती थी और खाली बोतल दोबारा नहीं भरती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो वो खाली थी। मुझे आयशा पर सख्त गुस्सा आया, जो सारा पानी हड़प करके मज़े से सोई हुई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमिन ऑफिस के सामने लगे कूलर तक जाना था। चारों ना चार मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई और बोतल में पानी भरने लगी तो मेरी नज़र सामने खड़ी सदफ पर पड़ी। वो एडमिन ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। रात के 1 बजे का वक्त था। इस वक्त एडमिन साहब अपने कमरे के बाहर बगैर कमीज़ के खड़े थे। उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि एक तो उस तरफ अंधेरा था, दूसरा उसके गुमान में भी नहीं होगा कि कोई लड़की रात के इस पहर पानी भरने आई होगी। उसने सदफ को हल्का सा धक्का दिया और धमकी अमेज लहजे में बोला कि चुप करके सो जाओ, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब सदफ अपने कमरे में चली गई तो एडमन भी वापस अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं इस वक्त 10 साल की थी, लेकिन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। उस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और कमरे के सामने पिलर के पीछे छुप जाती थी और देखने की कोशिश करती थी कि आज क्या होता है, किस मासूम की बारी आती है। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थी, इसलिए रोज़ाना कोई नई लड़की एडमन का शिकार बन रही होती थी, लेकिन सब डर के मारे खामोश थी। पता नहीं वालिदैन क्या सोचकर हमारे जैसी मासूम लड़कियों को हॉस्टल भेज देते थे। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने सारी बात आयशा को बता दी। वो भी सुनकर डर गई थी। हमारे दिल में हर वक्त डर लगा रहता था कि हमारी बारी अब आई कि तब कोई दर्जन के करीब लड़कियां उसका शिकार बन चुकी थीं, लेकिन सब कम उम्र और मासूम होने की वजह से डर कर खामोश हो जाती थीं। फिर एक रात मेरी बारी आ गई, लेकिन इस तरह कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आयशा को कमरे में रहने का कहा और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर निकल आई और पिलर के पीछे छुपकर एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल कुछ उम्र का तकाजा था और मेरे अंदर हकीकत जानने की जस्तजू थी, जो मैं बार बार ये ख़तरा मोल लेती थी। आयशा भी कमरे में जाग रही थी। चांद की मध्यम सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मेरी नज़रें एडमन के कमरे पर जमी हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे ऊपर उठाकर उस तरफ चल पड़ा जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं सिर्फ तड़प सकती थी। 10 साल की कमज़ोर सी लड़की जवान मर्द के आगे क्या कर सकती थी। मेरी आंखें खौफ से फट रही थीं। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। मैं पछता रही थी कि बाहर क्यों निकली। इस तरफ कोई नहीं आता था। यहाँ पर शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मुझे शोर करने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करके वो बाहर चला गया। कोई 10 मिनट गुजरे होंगे कि दोबारा दरवाज़ा खुला और 2 आदमी कमरे में आए। एक को तो मैंने कपड़ों की वजह से पहचान लिया। वो वही था जो मुझे उठाकर यहाँ लाया था, जबकि दूसरा आदमी कोई और था। दोनों के चेहरे कपड़ों में छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन हैं। अगर उनके चेहरे नुमायाँ होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाजिम थे ज़्यादातर मैंने देखे हुए थे। फिर वो 2 आदमी जो मुझे उठा कर लाया था मेरे सामने बैठ गया और मुझे कहने लगा कि तुमको बहुत शौक़ है जासूसी करने का, किसको बताना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होता है।
वो गुस्से से बोला, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, अगर मेरे मुंह खुला भी होता तो मैंने क्या बोल लेना था, मेरी बोलती तो वैसे भी बंद हो चुकी थी। फिर दूसरा आदमी बोला कि छोड़ो यार, इससे बहस करके क्या करना है, इसको अगर अपने अच्छे बुरे का एहसास होता तो ये रात को कमरे से बाहर क्यों निकलती, वक्त ज़ाया किए बगैर इसके कपड़े उतारो और जो करना है करो उसके साथ, और उसको कमरे में फेंक कर आओ। अपना अंजाम करीब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को एडमन के कमरे से रोते हुए निकलते देखा था। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह एक बार मुझे बचा ले, आज के बाद मैं इस मनहूस जगह पर कभी नहीं आऊँगी। कहते हैं कि कोई वक्त कबूलियत का होता है, बस वो वक्त भी मेरी कबूलियत का था। एक ने मेरी कमीज़ उतारी और दूसरे ने मेरी शलवार पकड़कर नीचे खींची तो ऐसे वक्त दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटा और 4-5 बावर्दी पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए और उन्होंने आते ही दोनों आदमियों को दबोच लिया और हथकड़ियाँ लगा दी। मेरे हाथ खोले और मेरे मुंह से कपड़ा निकाला तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी घबराना नहीं है, हम आ गए हैं। जब हम कमरे से बाहर निकले तो मैंने देखा कि हॉस्टल का एडमन और सारा अमला भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई थी। इस वक्त सारे मुल्क में ये खबर आग की तरह फैल गई। हॉस्टल को सील कर दिया गया और सारी बच्चियां वालिदैन के हवाले कर दी गईं। असल में जब वो आदमी मुझे उठा कर ले गया तो आयशा ने चुपके से जाकर एडमन ब्लॉक से 15 पर फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। 15 मिनट में पुलिस मौका पर पहुंच गई और यूं हॉस्टल के नाम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का अड्डा बंद हो गया। जिस आयशा को महसूस कहती थी वो सब पर बाजी ले गई थी।